Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about उपमान एंड शब्द वर्बल टेस्टिमोनी. हमने इंडियन लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं. हम इंडियन लॉजिक में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रत्यक्ष को हमने डिस्कस कर लिया है. अनुमान की क्लास हमने ले ली है. जो 6 सोर्सेज में से आज हम 3rd and 4th सोर्स को डिस्कस करेंगे विच इज़ उपमान एंड शब्द. और उसके बाद एक क्लास में इसके जो नेक्स्ट सोर्सेज हैं अनुपलब्धि एंड अर्थपति, उनको डिस्कस करने के बाद आपका इंडियन लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा. इंडियन लॉजिक आपका यूनिट जो आपकी 1 है एजुकेशन पेपर के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पार्ट है. और साथ साथ पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का कंप्लीट सिलेबस मेंशन है. क्लियर? तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए, दोनों ही पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 एंड पेपर 2. और जिसमें हमारी यूनिट 1 भी डिस्कस कर रहे हैं हम साथ साथ. तो हम डिस्कस करेंगे अभी उपमान एंड शब्द, जितना इजी हो सकता है, क्योंकि कुछ संस्कृत वर्ड इसमें यूज़ होते हैं इस इंडियन लॉजिक कंसेप्ट में कि इंडियन लॉजिक आया कहाँ से. इसकी 2 क्लासेस मैंने ली थी. एक इंट्रो क्लास थी उसमें, उसके बाद इसके प्रत्यक्ष को हमने बताया 6 सोर्सेज में से. प्रत्यक्ष बताया, देन अनुमान बताया. आज हम 2 सोर्सेज को साथ में डिस्कस करेंगे. सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, उपमान एंड शब्द. ठीक है, चलिए उपमान एंड शब्द. देखिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी भी जिसे कहते हैं, फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे इसको भी. उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन. उपमान का क्या मतलब है? कंपैरिजन. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सोर्स ऑफ नॉलेज. मान मीन्स नॉलेज. जो आप मान वर्ड यूज़ करते हैं इन सब के पीछे आपने देखा होगा, दैट मीन्स आप नॉलेज गेन कर रहे हैं. ठीक है, पर मान के जो 6 टाइप्स थे, आपका फर्स्ट था प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष आपके सेंस ऑर्गन से आप नॉलेज गेन करेंगे, अगर उसको सिंपल टर्म्स में समझें. उसके बाद आया था आपका और अनुमान, जिसमें हमें आइडिया ही नहीं होता, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है. अनुमान डिस्कस किया था. आज हम बात कर रहे हैं उपमान की और फिर हम बात करेंगे शब्द की. ठीक है, तो उपमान में जिसका मतलब होता है कंपैरिजन, तो आपने देखना है कि थर्ड वैलिड कॉग्निशन इज उपमति. दैट मीन्स थर्ड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज उपमति. उपमति मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन 2 थिंग्स. उपा एंड मान. उप मीन्स सिमिलैरिटीज और मान आपको पता है कि 2 चीज़ों के बीच में नॉलेज गेन करना. तो 2 चीज़ों को, सिमिलर चीज़ों को जब आप कंपैरिजन करते हैं उससे आप नॉलेज गेन करते हैं. दैट मीन्स 2 चीज़ों को के बीच में कोई कंपैरिजन होगा और आपको एक न्यू नॉलेज गेन होगी. ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लें, जैसे कि अभी एक न्यूज़ में आया था कि आईटी स्टूडेंट्स ने एक कार इन्वेंट की, एक कार बनाई. तो बताया जा रहा था कि वो कार जो है वो नैनो कार की तरह है. दैट मीन्स उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को किससे कंपेयर किया? एक नैनो कार से. ठीक है, तो आपके माइंड में समझ आ जाएगा कि नैनो कार कैसी है. तो उसकी जैसी नॉलेज आपने गेन की, 2 चीज़ों, सिमिलर चीज़ों को आपने कंपेयर किया. ठीक है, दैट मीन्स हम चीज़ों को कंपैरिजन के थ्रू न्यू नॉलेज गेन करते हैं या न्यू कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं. कंपैरिजन एंड रफली नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड द डिनोशन. जिस चीज़ को आप डिनोट कर रहे हैं, जिसके नाम से डिनोट कर रहे हैं, जो सिमिलर चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, उसे आप कहेंगे उपमान. जब आप कंपैरिजन करते हैं, बुक्स में एक बहुत एग्जाम्पल दे रखा है कि गाय और नील गाय का एग्जाम्पल, उससे अगर हटकर चलें तो किसी भी 2 चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे. जब बच्चों को आप कुछ चीज़ें बताते हैं, अब बच्चे हैं क्योंकि उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है बाय एज, जैसे वो ग्रो करेंगे उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती जाएगी. उन्हें आप कुछ समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? जैसे कागज़ का एरोप्लेन बना दिया तो आप बताएंगे ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन की तरह फ्लाई करेगा. अब उन्होंने अगर एरोप्लेन पता हो तो वो उस कागज़ के एरोप्लेन को भी एरोप्लेन ट्रीट करेंगे. दैट मीन्स हम 2 चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को कंपैरिजन करके आप न्यू नॉलेज की तरफ जाते हैं. क्योंकि हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, तो उपमान में क्या होगा? सिमिलैरिटी बिटवीन 2 थिंग्स विच इज़ उप एंड मान. ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है ये. उपमान को अगर आप करो तो उप और मान, जिसमें आप नॉलेज गेन करते हैं, तो 2 चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को आप कहेंगे उपमान. बहुत ही सिंपल है, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. सिंपल टर्म में आपको समझा दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष की क्लासिफिकेशन थी, उसकी स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, फिर हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए थे. अनुमान में भी क्लासिफिकेशंस थी, पर उपमान में कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन लॉजिक एक इतना भी टफ टॉपिक नहीं है जितना कि टफ बनाया गया है, क्योंकि कंटेंट कम है. अगर आपके पास सफिशेंट कंटेंट है, आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है, तो आपको इजी लगेगा. ठीक है, अब बात करते हैं शब्द की. शब्द क्या होता है? अगर मैं हिंदी में लिखूं शब्द वर्ड्स. ठीक है, तो शब्द जिसको आप कहेंगे वर्बल टेस्टिमनी, स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन भी हो सकता है शब्द.
किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की बातों को भी आप शब्द कह सकते हैं। और अगर इसको हम बोले तो इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, और आप कह सकते हैं, आप देखिए शब्द स्टेटमेंट दैट मीन्स वर्बल टेस्टिमोनी, स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। अपता वाक्य, अपता का मीनिंग क्या है? दोज वो ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अपता मीन्स जो हमेशा सच कहते हैं। वाक्य आपको हिंदी में पता होगा सेंटेंस। सेंटेंसेस डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वाक्य क्या होते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके वर्ड्स की कलेक्शन है। सेंटेंसेस डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब तो फिर इनसे मिलकर बन गया वर्ड, जैसे अब तो वाक्य भी क्या आप कह रहे हैं, विच इज़ पर्टेंट टू कन्वे इट्स मीनिंग। तो वर्ड्स क्या होंगे? जो चीज़ें आप कन्वे करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड्स यूज़ होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर एक वर्ड है जो मुझे मेरा मीनिंग कन्वे करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब टेस्टिमनी को दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, वेदिका एंड सेकुलर। वेदिका में आपने देखा होगा वेद। टेस्टिमनी इज परफेक्ट एंड इनफॉल्सिबल बिकॉज वेदास आर स्पोकन बाय गॉड। इसमें कहा गया जो टेस्टिमनी है वो परफेक्ट है क्योंकि इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदास जो है वो है स्पोकन बाय गॉड। हम बोलते हैं कि वेदास जो है वो किसने दिए हैं? गॉड के थ्रू लिख कर आए हैं। देन आपकी सेकंड है सेकुलर, जिसे आप लौकिका भी कहते हैं, वेदिका एंड लौकिका। बीइंग द वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वो आर लाइबल टू एरर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, गलतियां तो करेंगे ही, लिमिटेड नॉलेज होती है ह्यूमन बीइंग। अब जितनी नॉलेज है तो नॉलेज के हिसाब से गलतियां भी होंगी। बीइंग द वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वो आर लाइबल टू एरर, ठीक है। अब उसमें ओनली द वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन वो आर ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ आर वैलिड। अगर किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की आप बात कर रहे हैं तो उसे आप वैलिड बोलेंगे, अदर्स आर नॉट, ठीक है, बाकी नहीं है। दैट मीन्स शब्द को हमने क्या बोला? शब्द को बोला अप्तवाक्य। अब अप्तवाक्य क्या है? दूज वो ऑलवेज टेल द ट्रुथ। अपता जो हमेशा सच बोलते हैं। वाक्य क्या होता है? हिंदी का अगर हिंदी बनाएंगे इसके आपको समझ जाएंगे। सेंटेंसेस डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स वर्ड्स क्या हुए? विच पर्टेन टू कन्वे मीनिंग, जो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करेंगे। नाउ वी हैव टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वेदिका एंड सेकुलर, लौकिका। लौकिका से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक्स में आपको यहीं तक मिलेगा कि शब्द क्या है। दैट मीन्स किसी के द्वारा कही गई कोई बात, शब्द किन वर्ड्स में। कभी क्या होता है कि हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो गलतियां भी करेंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि टीचर, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, अगर टीचर कोई चीज़ लिख कर दे रही है दैट मीन्स वो वैलिड है क्योंकि उन्हें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वैदिका दैट मीन्स जो वेदास में दिया हुआ है दैट इज टोटली वैलिड। सेकुलर मीन्स ह्यूमन बीइंग जो लिखेंगे, लौकिक जिसे कहेंगे आप, ह्यूमन बीइंग जो लिखेंगे जो लायबल टू एरर, जो एरर के लिए लायबल तो होगा ही। लेकिन अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन लिख रहा है, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो कोई टीचर हो जिस पे आप विश्वास रख सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे वो कैसी होगी? वैलिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, किन 4 कंडीशंस पर आप शब्द को एक वैलिड सोर्स मानेंगे। वो 4 कंडीशन देखिए, आकांक्षा, योग्यता, संधिनी एंड तात्पर्य। सबसे पहले देखिए आकांक्षा। वर्ड्स आर मीनिंगफुल। जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, इधर उधर की बातों की बात नहीं हो रही, दैट शुड बी मीनिंगफुल। दैट मीन्स आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, दैट शुड बी मीनिंगफुल। योग्यता, कि जो भी वो बता रहा है उस पर कोई भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन ये वर्ड्स बता रहा है दैट शुड नॉट दी कॉन्ट्रोडिक्ट, उसमें योग्यता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर मैं एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ तो क्या मैं साइंस टीच कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरी वो योग्यता नहीं है। तो दैट मीन्स कि योग्यता होनी चाहिए। अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो मैं अपने वर्ड्स को कैसे कन्वे करूँगी? दैट मीन्स आपके जो वर्ड्स को वैलिड तभी कहा जाएगा, आपका शब्द जो कंसेप्ट है वो वैलिड तभी होगा जब उसमें आकांक्षा होगी। आकांक्षा मीन्स वर्ड्स आर मीनिंगफुल। योग्यता दैट मीन्स दैट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। देन संधिनी, नो लॉन्ग इंटरवल। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स जो आप कन्वे कर रहे हैं उसमें इतना इंटरवल है कि आपने एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाने के लिए या बिना बात का पॉज ले रहे हैं, समझाने के वक्त आप रुक रहे हैं, दैट मीन्स आप चीज़ों को कन्वे नहीं कर सकते। नो लॉन्ग इंटरवल, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं डिटेल्ड, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि शब्द के पार्ट हैं ये। तात्पर्य, कंटेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट सर्व द सेम पर्पज। जिस पर्पज के लिए कंटेक्स्ट बनाया गया, तात्पर्य वो निकलना चाहिए, ठीक है। तात्पर्य आप हिंदी में भी देखा होगा, जब आप ऐसे लिखते थे छोटे थे तो तात्पर्य, योग्यता, आकांक्षा, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, तो ये उससे ही रिलेटेड है। वर्ड्स होंगे मीनिंगफुल होंगे, योग्यता दैट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, संधिनी नो लॉन्ग इंटरवल, तात्पर्य दैट मीन्स कंटेंट्स इज मोर
पर्पसफुल और मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, उपमान एंड शब्दा। उपमान थर्ड सोर्स है आपका नॉलेज का, जिसमें 2 चीज़ों में आप कंपैरिजन करते हैं। इसमें आप सिमिलर थिंग जो चीज़ें होती हैं, एक जैसी लगने वाली चीज़ें, उन्हें कंपेयर करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है शब्द, जिसे आप कहते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल बोलकर, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, और यू कैन से आप्तवाक्य। नाउ व्हाट इज आप्तवाक्य? आप्ता दैट मीन्स दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ। वाक्य दैट मीन्स सेंटेंसेस, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स भी क्या कहेंगे? विच इज पोटेंट टू कन्वे इट्स मीनिंग। क्लियर। देन टेस्टिमनी हैज 2 पार्ट्स, वेदिका एंड सेकुलर। वेदिका मीन्स टेस्टिमनी इज परफेक्ट एंड इनफॉलिबल, दैट मीन्स आपकी जो वेदों में जो चीज़ें मेंशन है उसे आप कहेंगे वेदिका। 2 तरीके से नॉलेज ले सकते हैं, या तो वेदिका से या सेकुलर, विच इज ऑल्सो नोन एज लौकिका। तो लौकिका को आप कहेंगे कि convey by the human being and which is liable to error, but when it's conveyed by the trustworthy person then this knowledge is valid. ठीक है, तो ये थे आपकी शब्दा एंड टेस्टिमनी को आपने डिवाइड किया। अब 4 क्या कंडीशन होती हैं जिससे आप शब्द को बोलेंगे? आकांक्षा, योग्यता, संधिनी एंड तात्पर्य। आकांक्षा इज वर्ड्स आर मीनिंगफुल, योग्यता मीन्स वर्ड्स आर not contradictory, संधिनी मीन्स नो लॉग इंटरवल, एंड तात्पर्य मीन्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, उपमान और शब्दा के। कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं इसलिए आपको हो सकता है टफ लगे, पर जितना हो सकता है मैंने इजी करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थपति एंड अनुपलब्धि करेंगे, उसके साथ ही आपका इंडियन लॉजिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट यूनिट में फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एजुकेशन पेपर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी सारी क्वेरीज़, और यूनिट वाइज सिलेबस हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों और डिटेल में आपको कंसेप्ट समझ आए। कंसेप्ट फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपके कंसेप्ट्स समझ आ गए, आपको कंसेप्ट पे आपकी कमांड है, तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।